फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल या फेसबुक पर किसी भी देख रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को कमेंट कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। हम आज बता रहे हैं हिंदी व्याकरण से जुड़े ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को पूछ रहे। तुम बोलो, सर्वनाम किसे कहते हैं? फास्टली उधर देखकर जल्दी बोलो। संज्ञा या अथवा नामों के बदले जिन शब्दों को प्रयोग होता है उसे संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक। क्या देख? पुरुषवाचक। बोलो, संधि किसे कहते हैं? याद है? 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे देव जोड़ इंद्र, देव जोड़ इंद्र बराबर क्या होते हैं? देवेंद्र। देव और इंद्र को जब जोड़ते हैं एक साथ तो क्या बनता है? देवेंद्र, देवेंद्र, है ना। उसके बाद बोलो, संधि के कितने भेद हैं? समान से संधि के कितने भेद है? बोलो। 3 भेद। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विसर्ग संधि कितने हैं? अब स्वर संधि का बीच कितने भेद है? 5। कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि। अयादि क्या है? अयादि, है ना। अयादि और स्वर हो गया। 2 2 4 1 5 अयादि हो ही गया, है ना। संधि के कितने भेद हैं? 5। दीर्घ संधि, संधि के 3 भेद, सॉरी संधि के कितने भेद? 3 भेद। स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, या स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। उसके बाद स्वर संधि के 5 भेद है। कितने भेद है? 5 भेद है। कौन कौन? दीर्घ, गुण, वृद्धि, उसके बाद यन, अयादि, यन और अयादि, है ना। समझिए, दीर्घ संधि में क्या क्या आता है पता है आप लोगों को? अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री और समझिए ये जो है दीर्घ संधि है। क्या है? दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि का उदाहरण जैसे बोलो, कोणार्क। कोणार्क में क्या क्या लगा? अ और अ का मेल से बना है आ। अ और अ का मेल से क्या बनता है? आ। इस प्रकार कोणार्क पढ़ो। कोणार्क, कोण जोड़ आर्क, अ कॉपरे, कोण जोड़ अर्क बराबर क्या होते? कोणार्क, कोणार्क। इसी प्रकार समझे। आगे बोलो, तुम समास किसे कहते हैं? समास किसे कहते हैं? बोलो। 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से बने पद को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब तुम बताओ, संधि और समास में अंतर क्या है? वर्ण और पद का, वर्ण और पद का अंतर है। उसके बाद बोलो, समास की कुछ विशेषताएं बताओ हमको। समास में कई पदों के मेल से बनते हैं, कई पदों के मेल से बनता है। और समास जो है कई पद मिलकर एक पद बन जाते हैं। कई पदों मिलकर बनकर एक पद होते हैं। इनमें कई पदों के बीच विभक्ति चिन्ह लुप्त होते हैं। क्या होते हैं? लुप्त। और पदों में कभी कभी पाला, कभी अंतिम पद भी प्रधान होते हैं। कभी कभी सभी पद क्या हो जाते हैं? प्रधान हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कभी इसमें कोई अन्य पद भी प्रधान होता है। कभी कभी इसमें कोई अन्य पद भी क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। बोलो, समास के कितने भेद है? 6। कौन कौन? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, अविभावी। द्विगु, अविभावी, बहुत अच्छा। बोलो, कर्म तत्पुरुष समास में क्या क्या है? इसमें पहला पद प्राय संज्ञा होता, अभिसंज्ञा या विशेषण होता है। दूसरा पद संज्ञा और दूसरा पद प्रधान होते हैं। संज्ञा क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। बोलो, कर्म तत्पुरुष में क्या क्या है? स्वर्ग को प्राप्त करने वाले, इसका बोलो समास विग्रह क्या होगी? स्वर्ग को प्राप्त। सिर तोड़ का समास विग्रह बोलो। सिर को तोड़ना, सिर को तोड़ने वाला, सिर को तोड़ने वाला, बढ़िया। चिड़िया मार का समास विग्रह क्या होगी? चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ियों को मारने वाला। उसके बाद बोलो, कर्म तत्पुरुष समास में बोलो पद दलित का जो है समास विग्रह। पद से दलित, पद से दलित, दलित। एक कॉपी तो रख दे, चोरी करती है नहीं। उसके बाद बोलो, संप्रदान तत्पुरुष में रसोई घर का समास विग्रह। रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। बोलो, पुत्र शोक का क्या होंगे? संप्रदान तत्पुरुष ही है। पुत्र के लिए शोक, पुत्र के लिए शोक, बहुत अच्छा। आगे बोलो,
अपदान तत्पुरुष में बोलो, नेत्रहीन का समास विग्रह क्या होंगे? नेत्र नेत्र से हीन, हीन, नेत्रहीन, बहुत अच्छा। धनहीन का समास विग्रह क्या होगा? धन से हीन, धन से हीन, बहुत अच्छा। चलो ये सब भी याद है क्या? कर्मधारय समास किसे कहते हैं? कर्ता तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक है ना। कर्ता इसमें अर्थात प्रथम पद विभक्त और पूर्व उत्तर पद में विशेष विशेषण के रूप में जो है ये हो सकते हैं। अतः यह विशेष विशेषण पदों का समास है। जैसे नवयुवक का समास विग्रह क्या हो? बोलो, नव है जो युवक, नव है जो युवक। पीतंबर का समास विग्रह क्या होगी? पिता है जो अंबर, पिता है जो अंबर। बहुत अच्छा।